that is PN junction diode. So what is PN junction diode? तो जब भी अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, है ना, जस्ट हियर या, ठीक है, या जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो जो पीएन जंक्शन होता है, दैट इज योर सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस जो आप यूज करते हो, और विच इज जिसके पास एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो आपका क्या करता है, पासिंग करंट थ्रू इटसेल्फ इन वन डायरेक्शन ओनली, जैसा मैंने अभी आपको बताया. So however, unlike a resistor, a diode does not behave, ठीक है, linearly with respect to the applied voltage. तो जैसा भी आप उसको यूज करोगे वो उसको क्या करता रहेगा, केवल वन डायरेक्शन में उसको क्या करेगा, उसको चेंज करता रहेगा या उसको पास करता रहेगा, किसको, करंट को. ठीक है. सो इंस्टेड इट हैज एन एक्सपोनेंशियल करंट वोल्टेज, सो रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं आईवी रिलेशनशिप. ओके. अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, इफ अ सुटेबल पॉजिटिव वोल्टेज जिसको हम फॉरवर्ड बायोस बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द पीएन जंक्शन, एंड इट कैन सप्लाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विद एन एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसको रिक्वायर होती है, जो उसको जंक्शन को क्रॉस करने के लिए रिक्वायर होती है. ओके. सो एज द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर अराउंड द पीएन जंक्शन इज डिक्रीज्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये इस टाइप से आपका एक जंक्शन रहता है जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं. और अगर सेम, अगर आप क्या अप्लाई कर रहे हो, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप निगेटिव निगेटिव वोल्टेज अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस बोलेंगे. और इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, इसके रिजल्ट में कुछ फ्री चार्ज होंगे बीइंग पुल्ड अवे, राइट, फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन, सॉरी, फ्रॉम द जंक्शन, जो आपको क्या रिजल्ट करेगा, डिप्लेशन लेयर विथ बीइंग इंक्रीज्ड. गॉट इट माय पॉइंट. तो ये जो इंक्रीजिंग और ये जो डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण उस जंक्शन पे. ये क्या कर रहा है, केवल खुद को ही अलाउ कर रहा है उसको ब्लॉक करने का और करंट पास करने के लिए, राइट. तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन बोलेंगे. तो ये मैम, ये कुछ इस होल्स टाइप क्या से. होते हैं? सॉरी, वो कुछ होल्स लिखा था उधर, वो क्या है? किधर लिखा है. नहीं, ऊपर वाले एक पैराग्राफ में. हाँ, वो टॉप पैराग्राफ का सेकंड लाइन में. नहीं नहीं, मतलब वो सूटेबल पॉजिटिव वोल्टेज वाला सेकंड लाइन. ये वाला. हाँ. हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स, होल्स मतलब जो फ्री स्पेस वो उसके लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होगा तो वहां पे कुछ स्पेस क्रिएट होगा ना, कुछ फ्री स्पेस क्रिएट भी तो होगा. अगर इलेक्ट्रॉन वो फ्री कर रहा है तो वहां कुछ जगह भी खाली करेगा ना, वो उसको वो होल्स बोल रहा है. ओके. अ, हाँ. तो इस टाइप से हम लोग क्या क्या यूज कर कर सकते हैं, आपका फॉरवर्ड बेस बायस भी यूज कर सकते हैं और रिवर्स बायस भी यूज कर सकते हैं. तो फॉरवर्ड बायस जो होगा, दैट इज सुटेबल फॉर योर पॉजिटिव वोल्टेज. और अगर हम बात करेंगे रिवर्स बायस की, तो इट इज सुटेबल फॉर योर निगेटिव वोल्टेज इफ यू आर अप्लाइंग निगेटिव वोल्टेज ऑन दैट. ओके. सो ये आपका फॉरवर्ड बायस होता है, और रिवर्स बायस होता है, दैट इज इन योर पीएन जंक्शन. ओके. अब एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे रिलेटेड टू पीएन जंक्शन के. सेकंड, कहाँ गया, बस. ओके. या. ओके. सो
पीएन जंक्शन के क्या बोल रहे थे हम लोग, एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे? सबसे ज्यादा जो इसका मेन जो एप्लीकेशन है या जो मेन यूज है इसका, वो क्या है कि ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाय डायरेक्शनल एसी सप्लाई को अनडायरेक्शनल डीसी सप्लाई में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है एसी टू डीसी को चेंज करने के लिए, दैट इज रेक्टिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। जो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, केवल और केवल डायोड के थ्रू ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो देखने हैं। तो एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है वेव फॉर्म रेक्टिफायर। पढ़ा है आपने किसी के मतलब आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है रेक्टिफायर के बारे में, हाफ रेक्टिफायर एंड वेव फॉर्म रेक्टिफायर? ओके, चलो तो हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और वेव रेक्टिफायर क्या होता है। एक सेकेंड में ओपन कर लेती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। ओके, सो रेक्टिफायर तो समझ में आया था क्या 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 होता है रेक्टिफायर। अब उसी में हमको एक आगे पढ़ना है, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो एक आपका डायोड सर्किट होता है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए है एसी करंट को डीसी में, मतलब डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करने के लिए। तो जो एक सिंगल डायोड हम लोग वहां पे यूज करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। जो आपके ट्रांसफॉर्म क्या करता है, एसी टू डीसी करता है। तो ये क्या करता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट होता है, ये अलाउ करता है आपके 1/2 साइकिल को ऑफ द एसी सप्लाई वेव फ्रॉम, जो कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ब्लॉक्स टू द अदर हाफ साइकिल को। ठीक है, उसका कैसा रहता है, यहाँ पे जो आपका रेक्टिफायर होता है उसका सर्किट डायग्राम कैसा रहेगा। जो सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट करेगा 3 मेन कंपोनेंट्स को। एक आपका रहेगा डायोड, एक आपका रहेगा ट्रांसफॉर्मर और एक आपका रहेगा लोड। तो ये लोड कैसे बनेगा, जो मे बी रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, कैसे वर्किंग करेगा। तो अभी आप क्या कर रहे हो, हाई वोल्टेज एसी हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो प्राइमरी स्टेप पे। तो ये क्या कर रहा है, प्राइमरी ऑफ स्टेप डाउन कर रहा है ट्रांसफार्मर, एंड द ऑप्टेंट सेकेंडरी लो वोल्टेज जो उसको मिल रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, डायोड पे आप उसको क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। सो ये जो डायोड है ये क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा
फॉरवर्ड बेस्ड करेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के, और ये एज अ एक्ट करेगा लाइक योर शॉर्ट सर्किट के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जब आप इनपुट कर रहे हो एसी वोल्टेज, तो इसके थ्रू आप उसको क्या कर रहे हो, उसका जो आउटपुट आपको वो दे रहा है दैट इज इन योर डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डायोड्स हैं, ओके, और ये आपने यूज करके रखा हुआ है। ये होता है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। तो निगेटिव हाफ साइकिल में कैसा होता है कि जब हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, जो जो पी टर्मिनल होता है डायोड का, वो कनेक्ट करते हैं हम लोग निगेटिव सप्लाई के साथ, जो क्या करता है रिवर्स बायस को यूज करता है द डायोड। और जो डायोड होते हैं वो कैसे यूज होने लगते हैं, ओपन सर्किट के थ्रू यूज होने लगते हैं। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस आउटपुट अक्रॉस द लोड, ठीक है। यहाँ पे एक आउटपुट क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन निगेटिव इसमें आपको डीसी वोल्टेज नहीं मिलेगा, मतलब वो कुछ आउटपुट क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, उस लोड के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम देखते हैं रिलेटेड टू व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक हमको पढ़ना है, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था हमने, और एक वेव फॉर्म जो हमारा होता है रेक्टिफायर वो पढ़ना है, ठीक है। तो वेव फॉर्म रेक्टिफायर में क्या होता है, देखो हाफ वेव में क्या हो रहा था कि हाफ वेव में वो क्या कर रहा था, केवल एक हाफ साइकिल को ही कंप्लीट कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की, तो वो क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है एज अ रेक्टिफायर, जो क्या कन्वर्ट कर रहा है, आपके कंप्लीट साइकिल को कन्वर्ट कर रहा है सॉरी अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है कि जैसे अगर हम ये जो सर्किट की बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट की, तो उसको हम दो टाइप से या दो मेथड से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये मेथड है कि आप एक सेंटर ट्रैप यूज कर लो ट्रांसफॉर्मर टू डायस का। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ट्रैप फुल वेव रेक्टिफायर। और जो सेकंड मेथड है उसमें आप एक यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर का विथ 4 डायोड्स अरेंज्ड एज अ ब्रिज। तो आप उसको ब्रिज के थ्रू अरेंज करके भी एक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा कि यहाँ पे देखो आपका जो फुल इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है वो पूरा का पूरा कैसे जा रहा है आपका, इसके थ्रू होते हुए आपको आपका आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, पूरा का पूरा एज इट इज मिलेगा, ठीक है। तो वर्किंग कैसा होता है कि जब आप एसी सप्लाई करते हो या एसी करंट को सप्लाई करते हो फुल वेव रेक्टिफायर में, जो बहुत हाई होता है, तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है रेक्टिफायर सर्किट में, वो क्या कन्वर्ट करता है, आपके हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में पहले चेंज करेगा। उसके बाद जो एनोड होता है, जो सेंटर ट्रैप डायोड होता है, वो कनेक्टेड होता है आपके ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। हमने हमने ट्रांसफार्मर देखा था, तो हमने वहां पे देखा था कि वहां पे आप दो कॉइल यूज कर रहे थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो वो जो सेकेंडरी से जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वहां पे हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करता है। और वो जो कनेक्शन रहता है वो लोड रजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उस अल्टरनेटिंग करंट का, वो क्या रहता है, द टॉप वो पूरा एक हाफ साइकिल उसको क्रिएट करता है। और उसके बाद जो जो टॉप हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है वो क्या करता है, उससे बिकम उससे आपकी जो पॉजिटिव वेव है या जो सेकेंड हाफ है वो आपका कहाँ से निकल के आता है, सेकेंड वाले वेव से निगेटिवली निकल के आता है। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल हाफ
और उसके बाद जो निगेटिव साइकिल ऑफ हाफ रहती है, तो ये क्या करके देगा आपको, रिवर्स बायस के थ्रू वो क्या करके रहता है, कनेक्टेड रहता है एट द बॉटम ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ड्यू टू दिस क्या होता है कि जो डायोड D1 रहता है वो कंडक्ट रहता है आपका एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट, और जो D2 रहता है विल नॉट कंडक्ट एक्टिंग एज अ ओपन सर्किट, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा वेव रहेगा, जो हमारी AC करंट है, वो क्या रहेगा आपके DC करंट में, वो हाफ 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 के बाद क्या करता रहेगा, उसको चेंज करता रहेगा। वो एक फुल पूरी वेव में क्या आपको पूरा का पूरा एज अ DC करंट आपको एज अ आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, एज अ फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म आपको क्या रहता है, वो मिलता जाएगा। गॉट इट। तो इसको हम बोलते हैं वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आपको बहुत डायोड्स के आपको टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो जो उसमें फर्स्ट आपका जो टाइप है दैट इज योर जेनर डायोड। सेकंड इज लाइट इमिटिंग डायोड जिसको हम एलईडी बोलते हैं। थर्ड वन इज फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड, फिर शॉर्टेड की डायोड और टनल डायोड। ऐसे 5 डायोड्स हैं जिनके बारे में अब हमको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है। तो एक 5 मिनट्स के बाद हम लोग इन सारे इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके। चलो आफ्टर 5 मिनट्स हम इसको स्टार्ट करेंगे, हाँ।
ओके, सो अब हम पढ़ने वाले थे टाइप ऑफ डायोड्स। ओके, तो टाइप ऑफ डायोड्स में क्या क्या होता है? जो फर्स्ट टाइप ऑफ डायोड है दैट इज योर जेनर डायोड। तो ये जो जेनर डायोड बेसिकली किसके लिए यूज होता है? तो जब आप एक रिवर्स बायस वोल्टेज क्या करता है, इंक्रीज करता है ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड्स को, तब तक वोल्टेज को इंक्रीज करता रहता है जब तक कि उसका जो रीजन है, उसका जो डिप्लीशन रीजन हम लोग सेट करते हैं, जब तक कि वो कट डाउन नहीं हो जाता है या ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है। तो ये जो डायोड है ये क्या करता रहेगा, सफर करता रहेगा परमानेंट डैमेज से। सो जो जेनर डायोड है ये क्या करता है, इस रीजन को ब्रेक डाउन करता है। सो लॉन्ग एज रजिस्टर लिमिट्स जो रहती है वो क्या रहेगी, लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा चलता रहे और उस करंट को उस लिमिट तक हम लोग यूज करते रहे। तो ये आपका जेनर डायोड रहता है, जो आपका आप सप्लाई करते हो वोल्टेज को और उसको आप क्या करते हो, यूज करते हो। इसका एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन ये है कि डीसी पावर सप्लाईज में आप उसको यूज कर सकते हो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू, या फिर किसी स्पेशल सर्किट्स में जहाँ पे आपको आपका जो वोल्टेज है वो स्टेबलाइज करना है। ठीक है, जैसे स्टेबलाइजर्स वगैरह आते हैं, आपने देखे होंगे कि कभी भी आपका जो कट डाउन होता है पावर, पावर में कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाता है या लो हो जाता है। तो जो जो हमारे इक्विपमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे फ्रिज में सबसे ज्यादा, टीवी में, तो उसके कारण कभी कभी क्या होता है कि आपका टीवी खराब हो जाता है, फ्रिज खराब हो जाता है ना। तो अगर इन सब चीजों को अगर आपको बचाना है तो आप एक वहां पे डायोड का यूज कर लो, तो मतलब स्टेबलाइजर्स का यूज कर लो। तो वो क्या करता है, आपके वोल्टेज को स्टेबलाइज करके रखता है। ओके, जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है दैट इज है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। सॉरी, एक मिनट, हाँ, उसके पहले पढ़ लेते हैं हम लोग वेरेक्टर डायोड। तो वेरेक्टर डायोड डायोड क्या रहता है कि मोस्ट डायोड जो रहते हैं वो डिजाइन करके रखते हैं हम लोग मिनिमम कैपेसिटेंस के थ्रू। बट जो उसका वेरेक्टर डायोड है वो हम लोग उसको डिजाइन करके रखा हुआ है सर्टिन रेंज ऑफ कैपेसिटेंस के लिए, जैसे एग्जांपल 2 to 10 pf वैल्यू के लिए। तो ये जो वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की, जो आपकी चेंज होती है बाय वेरिंग रिवर्स वोल्टेज, जो चेंज करती है आपकी जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी विड्थ को चेंज करती है। तो इसलिए हम लोग वेरेक्टर डायोड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो वेरेक्टर डायोड है ये आपके 3 टाइप्स ऑफ डायोड जिसको हम यूज करते हैं यूज करते हैं टीवी में, वीएचएफ रेडियो रिसीवर में, जो आपके सेट्स होते हैं डिजायर्ड सेशंस को सेट करने में, जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम ऑटो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बोलते हैं, एएफसी वगैरह। तो जितने भी आपने देखे होंगे जो भी हमारे क्या रहते हैं, रेडियो स्टेशंस वगैरह रहते हैं, वो आपके ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसीज पर ही चलते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज टनल डायोड। तो टनल डायोड जो होता है वो आपका हैप्पीली सॉरी सॉरी वो आपका हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या करता है, इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन का जो एक पार्ट होता है वो, मतलब बाय 10 रेस्ट टू दी पावर के फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो 1 part in 10 रेस्ट टू दी पावर 3 कंपेयर टू दी 1 part in 10 रेस्ट टू दी पावर 8। तो जो आपका पीएन जंक्शन होता है, जो अभी हमने देखा कि पीएन जंक्शन उसको कैसे यूज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो दे आर फेब्रिकेटेड फ्रॉम जर्मेनियम, जीएस, गैलिनियम एर्साइड, और जो गैलिनियम एंटीमोनोइड जो हमारे पास एलिमेंट्स है उसका यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं। और इसको हम एस्काई डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, सो विड्थ ऑफ जो डिप्लेशन लेयर होती है वो बहुत स्मॉल हो जाती है, अबाउट 100 A के इक्वलेंट आ जाती है। इसका एप्लीकेशन आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अगर हमें निगेटिव रेजिस्टेंस को यूज करना है तो जो ये फीचर होता है ये क्या करता है, यूजफुल है आपके ऑक्सीलेटर और माइक्रोवेव जो एम्पलीफायर्स होते हैं उसको यूज करने के लिए। वहां पे आप इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। स्कॉट के डायोड क्या होता है कि ये जो डायोड है ये आप कंस्ट्रक्ट करते हो
एक थिन सिलिकॉन की N+ टाइप का जो आपका मॉडल होता है उस पे, जो क्या करता है N टाइप एक्टिव लेयर को अबाउट 2 माइक्रोन थिकनेस तक उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जो SiO2 की जो थिन लेयर होती है वो क्या करती है, आपकी थर्मली ग्रोन करती है उस पर्टिकुलर एक्टिव लेयर पे। तो जो मेटल सेमीकंडक्टर होता है जंक्शन का, जिसको हमने बनाया डिस्पोडिंग मेटल ओवर SiO2 के लिए, तो वो उसकी लेयर को क्या कर देता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। तो ये जो डायोड होता है इसको हम यूज करते हैं बेसिकली, इसका जो ये जो होता है इसके पास हाई बर्नआउट रेटिंग्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप जो भी वाइडली यूज करते हो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस, जैसे आपने मिक्सर, आप हमारा जो मिक्सर होता है उसमें जो हम RF एप्लीकेशन यूज करते हैं, there's a rectifier in power application, it is low voltage diode. Okay. ये भी नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा लाइट इमिडिएटिंग डायोड, जिसको हम एलईडी बोलते हैं। तो एलईडी आपको पता ही है, आप यूज करते हो, हर कोई यूज करता है। तो ये एक जंक्शन डायोड है जो सेमीकंडक्टर कंपाउंड, कौन से सेमीकंडक्टर कंपाउंड है, तो गैलियम आर्सेनाइड का फॉस्फाइड का जो उससे मिलके, वो जो कंपाउंड है उससे मिलके हम इसको बनाते हैं। एंड एलईडीज हम लोग यूज करते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमीटर्स को, जो क्या इमिट करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है एट अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 850 nm तक। ठीक है। तो इसका जो पल्स कोड होता है वो मॉड्यूलेटेड होता है सिग्नल्स में फ्रॉम द कोडर सप्लाई इनपुट करंट टू द एलईडी। सो ये क्या करते हैं, अगर इसको यूज किया तो ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे कुछ इक्विवेलेंट स्ट्रीम ऑफ इंफ्रारेड पल्सेस की, कहाँ से, ट्रांसमिशन के लिए अलोंग द ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम। ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल स्प्रेड होता है वेवलेंथ का, वो इन द आउटपुट इज अबाउट 30 to 40 nm। ओके। तो आप इसको कैसे यूज करने वाले हो, जस्ट लाइक दिस। और इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहले तो ये बहुत चीप है ना। और दूसरा है कि सोर्सेस ऑफ लाइट के लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है। आजकल हर किसी के घर में देख लो, आपको एलईडी मिल ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड इज अ टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर कैपेबल। ये क्या कन्वर्ट करता है आपकी, ये जो ये फोटो डायोड है, ये क्या कन्वर्ट करेगा, लाइट इनटू आइदर करंट में या फिर वोल्टेज में। तो ये जो डिवाइस होती है ये ऑपरेट करती है रिवर्स बायस और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप पे, जिसको हम पीएन जंक्शन को के थ्रू यूज करते हैं। तो मोबाइल चार्ज कैरीज द देयर रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिव मेजॉरिटी साइड्स, और यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन होता है वो एक आपका फॉर्म होता है। और यहाँ का जो बैरियर है वो क्या करता है, जो भी मेजोरिटी कैरियर जो आपका फ्लो हो रहा है वो उसको बैरियर को वो बैरियर उसको स्टॉप करता है और सपोर्ट करता है पूरी की पूरी जो आपका जो लीकेज, सॉरी, जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, आपका जो भी सपोर्ट करता है आपके पूरे माइनॉरिटी कैरीज जो हो रही है, वो उसको केवल सपोर्ट करता है करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो डायोड बोलेंगे। फोटो डायोड का एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे फायर अलार्म्स हो गए, है ना, काउंटिंग सिस्टम्स हो गया, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, इन सब में आप फोटो डायोड को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्ट काउंटर्स होते हैं। और यूज करते हैं हम लोग लाइट मीटर्स में टू मेजर द लाइट एनर्जी के लिए। ओके। आई थिंक सारे आपके हो चुके हैं डायोड्स के टाइप्स, है ना। तो आपके जो बुक में थे उतने मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। ठीक है। सो ये आपका था कौन सा पार्ट, आपका आपका ये वाला पार्ट था डायोड्स का, टाइप्स ऑफ डायोड्स का। उसके बाद एक कंपैरिजन आपको आता है, दैट इज इन एलईडी एंड फोटो डायोड। ठीक है। तो एलईडी एंड फोटो डायोड में बेसिकली क्या है कि एलईडी जो आपका रहता है वो इमेज क्या करता है, लाइट को करता है, जब
कंडक्ट होती है। और फोटो डायोड क्या करता है, ये इट कंडक्ट्स व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, फोटो कंडक्ट में जब लाइट उस पे आएगा तभी वो उसको क्या करेगा, लाइट को कंडक्ट करेगा। सेकंड है, एलईडी में आप फॉरवर्ड बायोस का यूज करते हो और फोटो डायोड में आप रिवर्स बायोस का यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद जो लाइट इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है आपकी करंट थ्रू इट पे। और फोटो डायोड की अगर बात करेंगे तो करंट थ्रू डिपेंड करेगा आपका लाइट इंटेंसिटी पे। ठीक है, एलईडी का यूज आप कर सकते हो इंडिकेटर्स और डिस्प्ले करने के लिए। और जो फोटो डायोड का अगर आप यूज करते हो तो आप वो यूज कर सकते हो लाइट सेंसर और ट्रांसड्यूसर में। उसके बाद जो मटेरियल हम लोग एलईडी में यूज करते हैं डेट इज गैलियम आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। और जो अगर आप फोटो डायोड की बात करोगे तो उसमें आप कर सकते हो कैडमियम और कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम सेलेनाइड। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर्स पे। तो ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स पढ़ा है आप लोगों ने? क्या पता है ट्रांजिस्टर्स के बारे में? नो आइडिया। ओके, और कोई? चलो, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर क्या होता है, हम आज इसका इंट्रोडक्शन खत्म कर लेते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में आपका थोड़ा सा ही पार्ट बचेगा पर्टिकुलर दिस चैप्टर का। तो ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग वहां से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर होने के बाद हम अगेन फर्स्ट पार्ट पे आके जो आपका विजुअल बेसिक रिमेनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिवली जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो आपका कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा चैप्टर है, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे। ओके, सो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कैसे क्रिएट होता है? तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या करेगा कि रेजिस्टेंस ट्रांसफर्स फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर वैल्यू बट डिपेंडिंग अपॉन इट्स बायस, राइट। अगर हम दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जो करंट थ्रो हो रहा है, सॉरी, जो ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट आपका जा रहा है, जो आपका किसके थ्रू कंट्रोल्ड होता है, बायस के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइपोलर, जहाँ पे आपका क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन कैरिंग द करंट थ्रू ट्रांजिस्टर्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। ओके, मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, नेक्स्ट हमने देखा कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, राइट। एक सेकेंड।
ओके, जो बेसिकली ट्रांजिस्टर डिवाइस होती है वो क्या करती है, आपकी रेगुलेट्स करंट और वोल्टेज फ्लो, जो एंड एक्ट्स एज अ स्विच और गेट, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. सो ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, और ये हर लेयर, ट्रांजिस्टर की हर लेयर कैपेबल होती है करंट को कैरी करने के लिए. ओके, सो बेसिकली उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ट्रांजिस्टर है वो रेगुलेट क्या करता है, आपके करंट या फिर वोल्टेज फ्लो को, और एक्ट एज अ स्विच और गेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. तो जो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर कंसिस्ट करेगा आपके 3 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल को, और वो तीनों की तीनों लेयर्स जो होंगी वो कैपेबल होंगी करंट को कैरी करने के लिए. तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर क्या होगा. सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल सच एज जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, और ये क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को इन अ सेमी एंथुसियास्ट वे. सो इट्स समवेयर जहाँ बिटवीन अ रियल कंडक्टर और सच एज अ कॉपर एंड इंसुलेटर. ठीक है, अब हम बात करते हैं. तो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं आपके बेसिकली कहाँ पे गया, हाँ. सो अगर हम बात करेंगे और ट्रांजिस्टर्स की, तो ट्रांजिस्टर्स में और क्या होगा, यहाँ पे आपका, हाँ, तो यहाँ पे आपके जो एक्चुअल वैल्यूज जो हम लोग यूज करने वाले हैं, जो हम 3 लेयर्स की बात कर रहे थे, वो कंटेन करते एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर को सैंडविच्ड बिटवीन पी टाइप लेयर्स को. मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, पी एन पी का, मतलब पी टाइप की लेयर रहेगी और उसके बीच में एक एन टाइप का लेयर रहेगा, जिसको हम एन एक बार उसको पी एन पी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे या फिर एक बार उसको एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे. अब इसको दोनों वे में यूज कर सकते हो, लेकिन आपका 3 लेयर होना एक कंपलसरी है. ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी चेंज करोगे, कहाँ पे, अगर आप स्मॉल चेंज करते हो करंट में या फिर वोल्टेज में एट द इनर सेमीकंडक्टर लेयर में, जो आपका कैसे एक्ट कर रहा है, कंट्रोल इलेक्ट्रोड को कंट्रोल करने का जैसा एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अ लार्ज रैपिड चेंज इन द करंट पासिंग थ्रू द एंटायर कंपोनेंट. ठीक है, सो जो कंपोनेंट होगा ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ स्विच के थ्रू ओपनिंग एंड क्लोजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक गेट. तो यहाँ पे जैसे जैसे उसमें से करंट पास होता चला जाएगा, वो उसको क्या करता जाएगा, कंट्रोल करता जाएगा. और ये 1 सेकेंड में बहुत ज्यादा टाइम तक वो क्या होता रहता है, चलता रहता है. तो ये जो कंप्यूटर की जो अभी के जो आप देखते हो सर्किटरी अंदर की, अगर आपने देखी होगी, तो ये आप कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके हम इसको बनाते हैं, जिसको CMOS बोलते हैं. तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स आप यूज करते हो पर गेट के अकॉर्डिंग. तो जब एक ट्रांजिस्टर मेंटेन करता है लॉजिक स्टेट को, और जो सेकेंड वन होता है वो क्या करता है, मतलब सॉरी, आपका जो एक होगा वो एन टाइप के मटेरियल से क्रिएट होगा, और जो सेकेंड वन होगा वो पी टाइप के मटेरियल से क्रिएट होगा. और यहाँ पे एक किसी भी एक ट्रांजिस्टर में आप क्या करते हो, उसकी लॉजिक स्टेट को मेंटेन करना नेसेसरी होता है. तो ये जो सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये बेसिक एलिमेंट आपका एक आईसी होता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं. उस पर्टिकुलर सर्किट पे आप उसको क्या करते हो, यूज करते हो. और ये क्या करती है, ये जो आईसी होती है, ये कंसिस्ट करती है आपकी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इंटरकनेक्टेड विद सर्किटरी एंड बैक्ड इनटू अ सिंगल सिलिकॉन माइक्रोचिप. इसलिए जो आपके अभी के जो पहले के जो अगर आपने सिस्टम्स देखे होंगे, तो वो बहुत ऐसे बल्कि से आते थे, उनका साइज बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब वो छोटा 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 होते होते अभी हम लैपटॉप तक और उससे भी छोटी डिवाइस तक आकर आ चुके हैं. ऑल राइट, तो ये है आपका ट्रांजिस्टर्स. माइक ऑफ है, सॉरी ऑन है, प्लीज उसको ऑफ करो. अब हमें देखना है
अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर्स, राइट। अल्फा और बीटा ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं और अल्फा बीटा हम लोग कैसे उसमें यूज करने वाले हैं। तो जो बेसिकली जो रिलेशन होता है आपका बिटवीन किसमें, बिटवीन करंट में और एक कंट्रोल और एक कलेक्टर होगा, जो क्या करेगा आपका अच्छा एक सेकेंड, हाँ। इसके पहले हमको पढ़ने पड़ेंगे ट्रांजिस्टर्स का वर्किंग कैसे होता है और हम लोग कैसे उसमें फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड का यूज करेंगे। पूरा एंटायर आपका कैसा यूज होगा विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स का वर्किंग कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी सिचुएशंस वहां पे क्रिएट होती हैं। ठीक है। उसके बाद मैं एक मिनट ये स्टॉप